नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के लिए करंट अफेयर टॉपिक वाइज हम आपको करा रहे हैं। अब तक 2 टॉपिक हम करा चुके हैं, 2 पार्ट। तो इससे पहले वाला सेकंड पार्ट नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 3, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023। इसकी बात करेंगे, उसके अलावा आगे भी कुछ टॉपिक जो है वो आएंगे। तो बात करते हैं ये पुरस्कार कब जो है आपके दिए गए थे। तो पुरस्कार प्रदान की जो तिथि है वो 11 जनवरी 2024 की आपकी थी। और प्रदानकर्ता कौन थे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उनके द्वारा ये आपका पुरस्कार जो है वो दिया गया था। साथ ही साथ ये भारत मंडपम ये स्थान है नई दिल्ली में, जहां पर ये पुरस्कार आपके दिए गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किए थे। कौन सा ये संस्करण जो है वो था इस बार का? तो ये संस्करण 8वां संस्करण जो है वो था। पहला संस्करण इसका कब था? तो 2016 में इसका पहला संस्करण था। तब से आज तक लगातार दिए जा रहे हैं। इससे संबंधित कौन सा मंत्रालय है? मंत्रालय से रिलेटेड क्वेश्चन भी अब पूछे जाने लगे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार का है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। पुरस्कार जो विजेता है उसमें सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जो है वो किसे मिला? तो 2 लोगों को मिला, 2 राज्यों को मिला। कौन कौन से? एक तो इंदौर को मिला है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपका इंदौर। और उसके अलावा गुजरात के अंतर्गत आपका सूरत। तो इस बार ये आपको देखने, वैसे तो हर बार आप देखेंगे इंदौर ही जीतता था, पर इस बार 2 नाम देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्गत इंदौर और गुजरात के अंतर्गत आपका सूरत। और जो कल हमने क्वेश्चन पूछा था, अब थोड़ा सा उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। कल ही हमने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जनवरी 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। सबसे स्वच्छ शहर का पहला जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो ऑप्शन थे इंदौर, दूसरा ऑप्शन था सूरत और तीसरा ऑप्शन था दोनों। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? दोनों आपका सही हो जाएगा। तो कल जिन्होंने भी आंसर सी वाला दिया था उन सभी का आंसर सही है। कुछ लोगों ने इंदौर भी दिया था, तो उनको अब याद रखना है कि केवल इंदौर को नहीं मिला है, सूरत को भी ये पुरस्कार जो है आपका मिला है। वापस से कंटिन्यू करते हैं दूसरे नंबर पर। तो सबसे स्वच्छ शहर में दूसरे नंबर पर आप देखेंगे, यहां पर ना लिख करके तीसरे नंबर पे लिखा है। वैसे तीसरा नंबर, वैसे 1 2 इसी में काउंट कर दिया है। तो यहां पर अगला नंबर है नवी मुंबई का। नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत आपका आता है। तो ये आपका अगला आ जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आपका विशाखापत्तनम जो है इसके बाद नंबर आया है। उसके बाद मध्य प्रदेश का भोपाल का नंबर आया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा का नंबर आया है। दिल्ली देखेंगे राजधानी है, तो आप याद रख सकते हैं 7वें नंबर पे लिखा है नई दिल्ली। उसके बाद आंध्र प्रदेश तिरुपति, तेलंगाना ग्रेटर हैदराबाद और महाराष्ट्र आपका उसके अंतर्गत पुणे। तो यहाँ पर टोटल 10 लिखे हैं, टॉप 10 लिखे हैं, परंतु मोस्टली आपसे टॉप 3 में ही पूछे जाते हैं। तो इंदौर, सूरत और नवी मुंबई ये आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये तो एक साथ दोनों ही टॉप पर हैं। तो चाहे तो विशाखापत्तनम को भी आप याद रख सकते हैं। बाकी आपकी श्रद्धा है, 10 तक भी याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 1 लाख से कम आबादी श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर। तो इसकी जो श्रेणी है वो अलग है। तो 1 लाख से कम आबादी में जो सबसे पहला नंबर आया है वो आया है सासवड़ का। महाराष्ट्र के अंतर्गत ये पड़ता है सासवड़। दूसरे नंबर पर आया है पाटन, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। और तीसरा आपका है लोनावला, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। बाकी यहाँ पर चौथा कराड़ है और 5वां पंचगनी है। तो ये 1 लाख से कम आबादी श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर है। जब स्पेशली इस प्रकार से लिखा रहेगा तब आप इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। फिर सबसे स्वच्छ गंगा शहर की बात करते हैं, तो वो किसको पुरस्कार मिला? तो सबसे स्वच्छ गंगा शहर का जो पुरस्कार है वो वाराणसी को जो है वो देखने को मिला। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपका आता है। फिर दूसरे नंबर पर इसमें जो मिला पुरस्कार वो प्रयागराज को मिला उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। और तीसरे नंबर पर बिजनौर को मिला। तो टॉप 3 याद रख सकते हैं। बाकी चौथा हरिद्वार है उत्तराखंड के अंतर्गत और 5वां कन्नौज है यूपी के अंतर्गत। तो टॉप 3 तो यूपी में ही आ रहे हैं, यूपी के आ रहे हैं। और फिर चौथा उत्तराखंड का और 5वां भी यूपी का है। तो वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर, हरिद्वार और कन्नौज सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में इनको पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं, सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का पुरस्कार महू छावनी बोर्ड, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है, इसको जो है वो मिला है। सबसे सफाई मित्र सुरक्षित शहर कौन सा है? तो सबसे सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़ आपका है, इसको ये पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अगर बात करते हैं, इसमें आप इस कैटेगरी के तौर पर समझ सकते हैं कि पहले के मुकाबले में किसने अब बढ़िया प्रदर्शन किया। तो उसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है।
और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आपका तेलंगाना। तो चाहे तो टॉप 3 याद रख सकते हैं। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। पर जितने भी मैंने आपको ये बताया, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका सबसे पहला वाला था, सबसे स्वच्छ शहर वाला, जो इंदौर, सूरत, नवी मुंबई मैंने आपको नाम जो है वो बताया। और आपका यहाँ पर ये जो गंगा शहर वाला है, इसके भी पूछे जाने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर के। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 4,477 शहरों का आकलन किया गया था, जिसमें टोटल 61 छावनी और 88 गंगा किनारे बसे शहरों को इसमें शामिल जो है वो किया गया था। तो टोटल ये नाम ये याद रख सकते हैं, संख्या जो दे रखी है कि 2023 में टोटल 4,477 शहरों का इसमें आकलन जो है वो किया गया था। फिर इंदौर ने लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सोच लीजिए, इंदौर ने लगातार 7वीं बार ये पुरस्कार जीता है। पिछले 7 सालों से लगातार इंदौर पहले नंबर पे आ रहा है। जबकि सूरत की अगर बात करें तो उसने पहली बार ये सम्मान प्राप्त किया है। सूरत और इंदौर दोनों एक साथ टॉप किए हैं ना, तो सूरत के साथ पहली बार ये विजेता है, परंतु इंदौर लगातार 7 साल से जीतता हुआ आ रहा है। यूपी को अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश को 651 शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत कुल 6 पुरस्कार जो है वो आपके मिले हैं। 651 शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत टोटल 6 पुरस्कार। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को राज्य श्रेणी में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर राज्यों में देखेंगे तो ये आप 9वां स्थान यूपी का याद रख सकते हैं। वैसे तो आप बिहार का पेपर दे रहे हैं तो बिहार के चांसेस ज्यादा होंगे, जो कि आपको टॉप 10 में देखने को ही नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल में 1 स्टार प्राप्त जो है 57 है, 3 स्टार प्राप्त आपके 9 है और 5 स्टार प्राप्त आपका केवल 1 है। तो ये यूपी के अंतर्गत कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग है। और 3 स्टार रेटिंग में आगरा कैंट, गाजियाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, लखनऊ, फिरोजाबाद, कानपुर, गोरखपुर, झांसी इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में बिहार ने जो है 15वां स्थान प्राप्त किया है। आपके लिए बिहार बेहद ही महत्वपूर्ण है यदि आप बिहार का पेपर दे रहे हैं उसके लिए। बाकी करंट अफेयर आपका बाकी एग्जाम्स के लिए भी है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में बिहार ने 15वां स्थान प्राप्त किया है और स्टार रेटिंग ऊपर मैंने आपको दिखा दी। वर्तमान समय में भारत में अपशिष्ट प्रसंस्करण की दर 76% है, जो कि 2014 में 15 से 16% थी। तो ये परसेंटेज को भी आप याद रख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हुआ समाप्त। बढ़ते हैं अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है भारत का सबसे लंबा पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन। इसकी बात करते हैं। वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, जो भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। और पीडीएफ के लिए हमने एक छोटा सा लक्ष्य रखते हैं 500 लाइक का, तो सभी लोग लाइक अवश्य कंप्लीट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और लाइक के लिए जल्दी से सभी लोग कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और दूसरी बात है, पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल सके। तो बात करते हैं अब इसकी। भारत के सबसे लंबे पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन सबसे पहले कब हुआ? तो ये उद्घाटन आपका देखने को मिला 12 जनवरी 2024 को। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। उद्घाटन का जो स्थल था वो क्या था? तो नवी मुंबई महाराष्ट्र जो है उद्घाटन का स्थल था। लागत इसमें कितनी आई है? तो 17,840 आपका करोड़ रुपए से ज्यादा इसमें लागत देखने को मिली है। अब सबसे लंबा पुल है भाई, तो कहीं ना कहीं लागत इतने करोड़ रुपए तो आएगी। लंबाई की अगर बात करें तो लगभग 21.8 किलोमीटर है, समुद्र में लगभग 16.5 है और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर लंबा है। लेन की संख्या की अगर बात करें तो 6 लेन टोटल पुल है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की भी बात कर लेते हैं, जैसे लंबाई में केवल किलोमीटर के तौर पर याद रख सकते हैं। लेन की संख्या टोटल 6 लेन पुल है। ये आपका लेन समझते हैं ना, आपने देखा होगा जैसे हाईवे वगैरह होते हैं तो लेन अलग अलग बटे होते हैं, तो इतने लेन का ये हाईवे है। इस तरीके से पुल में भी वही बताया गया है। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं, तो इस पुल का जो शिलान्यास है वो एक्चुअल में 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो किया गया था। ये भारत का सबसे लंबा पुल है और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। तो दोनों है, सबसे लंबा भारत का पुल भी है और समुद्री शब्द जुड़ जाएगा तब भी आपका यही है। ये मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा के समय को भी ये जो है वो कम करेगा। तो ये इसकी विशेषता है। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रश्न पर, जो कि इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि जनवरी 2024 में अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। इस सेतु की लंबाई जो है वो कितनी है?
15.8 किलोमीटर, 20.7 किलोमीटर, 16.7 किलोमीटर या 21.8 किलोमीटर। आंसर की बात करते हैं तो अभी आपको मैंने बताया 21.8 किलोमीटर। इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसकी जो एक्चुअल में लंबाई है उसको आप लंबाई याद रख सकते हैं। बाकी समुद्र वगैरह में भी लिखा है, जमीन पर भी लिखा है, पर मेन लंबाई तो आपके दिमाग में होनी ही चाहिए, क्योंकि आपका इसकी विशेषता ही है कि ये सबसे लंबा पुल है। अब लंबा पुल है मतलब जो सबसे मेन विशेषता है वो लंबाई ही होगी, इसलिए लंबाई आपको याद रखनी है 21.8 किलोमीटर। चलिए हम बढ़ते हैं आखिरी और तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि आपका है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023। तो ये जो आपका आयोजन है इसका वो कब हुआ था? तो ये 12 से 16 जनवरी 2024 को इसका आयोजन जो है वो हुआ था, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। और किसने उद्घाटन किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके द्वारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया था। सबसे ज्यादा थीम पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, तो थीम इसकी क्या थी? विकसित भारत @2047, ये इसकी जो है वो थीम थी। और स्लैश करके युवाओं के लिए और युवाओं के द्वारा। तो पूरी थीम आपकी यहां से यहां तक ही है आपकी, ये इसकी थीम थी। कौन सा इसका संस्करण था? 27वां संस्करण था। और कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी 12 जनवरी को प्रतिवर्ष आपका राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपने ये भी देखा, इसका भी जो आयोजन था वो 12 से 16 जनवरी को ही हुआ, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। अब इस पर बात करते हैं बेस्ड क्वेश्चन की, जो कि हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हम जो चीज पढ़ा चुके हैं उसी से ही पूछेंगे, तो उससे आपका नॉलेज भी चेक होगा कि कितनी चीजें आपके दिमाग में रही। तो ये प्रश्न आपके लिए है, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके आगे आने वाले और भी टॉपिक होंगे, जो कि हम ऐसे आपको छोटे छोटे वीडियो के तौर पर करंट अफेयर करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट जितनी भी होगी वो कवर होगी। तो जनवरी 2024 में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हुबली कर्नाटक में, नासिक महाराष्ट्र में, भोपाल मध्य प्रदेश में या फिर हैदराबाद तेलंगाना में। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। कल जितने लोगों ने भी आंसर दिया था लगभग सभी का सही था, तो बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं सभी लोग। अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तो और ज्यादा करंट अफेयर में आपको जो है वो मजा आएगी। तो यही था हमारे इस ओवरऑल वीडियो में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।